वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज के सेशन में हम लेकर के आए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 15, जिसमें आप सभी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए आपकी डिमांड पर हिंदी मीडियम को भी इंक्लूड किया गया। तो आइए हम आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, ए यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। उपयोगिता का अर्थ क्या है? आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। और दूसरा है, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। सी है, डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी। मतलब कंजम्पशन, अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन करना है तो उसकी जो इच्छा है वही यूटिलिटी को जन्म देती है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे अगर इन सब में ही यूटिलिटी की डेफिनीशन की फीचर्स जो है सब में मौजूद हैं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी? उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं? ए यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। बी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। सी यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आप कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी है, क्योंकि देखिए इंसान के मन में ही किसी चीज़ की लेकर के वो उपयोगिता होती है, उसके मन में डिजायर होती है और उसी चीज़ की संतुष्टि करना ही उसको किसी भी गुड्स की, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की उपयोगिता होती है। और यूटिलिटी सब्जेक्टिव, उपयोगिता व्यक्तिपरक है। व्यक्तिपरक का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हर एक पर्सन के लिए पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है, चेंजेस आते हैं। एक ही गुड्स का किसी पर्सन के लिए यूटिलिटी है और दूसरे पर्सन के लिए उस गुड्स की हो सकता है यूटिलिटी ना भी हो। सी यूटिलिटी जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, यानी कि सापेक्षिक का मतलब हो गया कि ये जो है सारे विचार जो है एक जैसे हैं। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। और डी ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। इन सब में तो देखिए सारे के सारे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूटिलिटी के, और इस प्रकार डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी? देखिए जो उपयोगिता का जो कॉन्सेप्ट है, उपयोगिता का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एक तो जो है मार्शल ने दिया, और मार्शल ने कहा कि उपयोगिता का मेजरमेंट किया जा सकता है। और कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है उपयोगिता का? कार्डिनल नंबर्स में, मतलब यूटिल्स के फॉर्म में उन्होंने बताया कि यूटिल्स एक मेजरमेंट की इकाई है जिसमें हम जो है कार्डिनल नंबर संख्याओं का यूज करके उपयोगिता को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसने दिया? तो मार्शल ने ये दिया था। और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो देने वाले प्रोफेसर हिक्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? अब देखिए यहाँ पे गणनावाचक शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो गणनावाचक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म से नंबर्स के फॉर्म में। ऑप्शन देखिए, ए मार्शल, बी पेगु, सी हिक्स, डी सैमुअल्सन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी इनकम थ्योरी, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी कहाँ किया जाता है? उसके बारे में अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, जैसे यूटिलिटी है या इंडिविजुअल डिमांड है या इंडिविजुअल सप्लाई है या जो है परफेक्ट मार्केट के बारे में एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ही जो है किसमें आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज एन एग्रीगेट पढ़ते हैं, सारा कुछ को होल एज ए होल लेकर के, चाहे वो हाउस होल्ड को लेकर के है, चाहे वो यहाँ पर हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज ए होल नेशनल इनकम के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं। और इनकम थ्योरी में देखिए फैक्टर इनकम थ्योरी जो होती है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप से जो कुछ भी फैक्टर इनकम प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। याद रखिए गॉसन का प्रथम नियम किसे कहा गया है, या पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं कि गॉसन ने दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ए लॉ ऑफ डिमांड कहा गया है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ परचेज या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोलते हैं इसको, ठीक है। लॉ ऑफ परचेज दूसरा नाम है इसको, ठीक है। तो ये दूसरा नाम है इसका, किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये जो है गॉसन ने दिया है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समसीमांत उपयोगिता का नियम, जिसमें कि अभी आपने देखा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी के बारे में मार्शल ने कहा, और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि मार्शल ने कहा, और ऑर्डिनल यूटिलिटी और हिक्स ने। और डी है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ए, टी यू इंक्रीजेज टिल एम यू इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहता है मार्जिनल। तो देखिए इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। जो फर्स्ट कहता है कि टी यू जो है, टी यू क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज है जब तक कि एम यू पॉजिटिव रहेगा। टी यू जब तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एम यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। बी है टी यू मैक्सिमम व्हेन एम यू इज इक्वल टू जीरो। दूसरे में क्या कहते हैं कि टी यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा जब तक कि एम यू जो है क्या हो जाता है, एम यू उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। एम यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर रहेगा। अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो एम यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सी देखिए, टी यू डिक्लाइंस व्हेन एम यू इज निगेटिव। और जब जो है टी यू डिक्लाइन होने लगेगा तो एम यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। अगर आप डायग्राम इसका सही से बनाएंगे तो देखेंगे आप कि जब ये अपने टॉप पे होगा तो ये कितना, जीरो हो जाएगा। और जब ये डिक्लाइन करने लगेगा, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और सी देख रहे हैं, टी यू डिक्लाइंस व्हेन एम यू इज निगेटिव, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ही जो है इसके क्या है, सारे ऑप्शन ही ट्रू हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टी यू बिकम्स मैक्सिमम एम यू इज। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो याद रखिए एक प्रॉपर्टी में कहा गया, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हो जाती है जीरो। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, जीरो। नेक्स्ट है, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसा कि आपने देखा कि समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन में ए मार्शल है, बी गॉसन, सी रिकार्डो और डी मिल है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व भी उदासीनता वक्र होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, बोथ ए एंड बी, ऑल द अबव। तो देखिए कोई चीज़ का कन्वेक्स कैसे होता है, जब ऐसे डायग्राम बनता है, इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, ऐसे बनता है हमेशा, आईसी कर्व। तो ये कन्वेक्स होता है। और अगर हम कोई भी डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो हमेशा ये जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटिलिटीज रिलेटेड टू उपयोगिता का संबंध होता है यूजफुलनेस से, लाभदायकता से, मोरालिटी से, नैतिकता से। सी सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव आवश्यकता की पूर्ति से। डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखेंगे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस होता है, लेकिन यूजफुलनेस का मतलब हमेशा यूटिलिटी से नहीं होता। आप ऐसे समझिए कि हो सकता है जैसे मिल्क है तो मिल्क की यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन अगर हम लिकर की बात करें तो लिकर की यूटिलिटी तो है लेकिन उसकी यूजफुलनेस नहीं है। तो उपयोगिता किसी चीज़ की हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ की लाभदायकता है। हाँ, ये बात सच है कि अगर किसी चीज़ की लाभदायकता है तो उपयोगिता 100% होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता की माप की जा सकती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, मनी, बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वेट ऑफ द गुड्स। अब देखिए यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी के टर्म्स में, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कहा गया कि यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड।
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को दूसरे किस नाम से कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी उपयोगिता वृद्धि नियम, बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उपयोगिता ह्रास नियम, सी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का नियम, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सम सीमांत उपयोगिता नियम को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, प्रतिस्थापन का नियम। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इधर देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है और ये राइट हैंड साइड हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, झुकाव क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन ए गुड इज कॉल्ड इट्स, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता कहा जाता है प्रोडक्टिविटी, बी सेटिस्फैक्शन, सी यूटिलिटी और डी प्रॉफिटेबिलिटी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूटिलिटी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स। देखिए कहते हैं कि जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटीज हैं उनका सम टोटल क्या कहलाएगा? तो उनका सम टोटल क्या कहलाएगा? ऑप्शन देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी, टी टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एडिशनल यूटिलिटी। जबकि आप देखेंगे जितनी भी यूनिट्स आप कमोडिटी इसको जो है कंज्यूम करते जाएंगे तो ये कहलाता है टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो किसने दिया? ऑप्शन देखिए, ए मार्शल, बी पीगू, सी हिक्स एंड एलन, डी रिकार्डो। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। हिक्स और एलन ने ये थ्योरी दी है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और नेक्स्ट है द प्रोपाउंडेड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, डीएमयू सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखिए, ए गोसन, बी एडम स्मिथ, सी चैपमैन, डी हिक्स। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत ए यानी कि ऑप्शन क्या होता है? गोसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वेयर ए मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, बी मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस और नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? देखिए कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरह से होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस में क्या होता है, किसी भी कमोडिटी मान लीजिए वो कमोडिटी एक्स है तो इसका प्राइस बराबर क्या हो जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी हो जाता है। अगर डबल कमोडिटी टू कमोडिटी के केस में अगर बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये हो जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। क्या हो जाता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी अपॉन मार्जिनल। ऐसे कर लेते हैं, ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे चूंकि वन कमोडिटी का ही दिया हुआ है तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो ये क्या कहते हैं? ए यूटिलिटी, बी टेस्ट, सी कंजम्पशन, डी क्वालिटी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन, यूटिलिटी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए ऑप्शन ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्राइस, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए। सी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, कहते हैं सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं। डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जैसा कहा गया है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी के बराबर होना चाहिए। तो बराबर का देखिए ए विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जिसमें कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सारे क्वेश्चन हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.